36वां दिन है जंग का और यूएसए, इसराइल और ईरान वार का मिडल ईस्ट में जो आप उसे थर्ड वर्ल्ड वार का जो है वो एक शाखसाना ही करार दे सकते हैं उसे। उसमें आज जो है वो यूएई में जो एक है उनका स्टील प्लांट है उसको तबाह कर दिया गया है। फिर उसके बाद जो बहरीन में जो है वो एक एलुमिनियम फैक्ट्री थी उस पर जो है वो ड्रोन हिट हुए हैं। सऊदीया का जो मिलिट्री एयर बेस है वहाँ पे ड्रोन जो है वो उन्होंने मारे हैं ईरान वालों ने। और जो ताज़ा तरीन जो खबरें हैं उस वो बड़ी जो है वो भयानक हैं। उसमें ये हुआ है कि ईरान ने जो दो जो है वो उसके फाइटर जेट जो है वो उनको मार गिराया है अमेरिका के। उसने कहा है कि जो उसका नया एयर डिफेंस सिस्टम था जो उसने रूस से लिया था मेरे ख्याल में S-400 या उसके ज़रिए उसने दो जो है वो उसके जो है वो जहाज़ जो है वो मार गिराए हैं, जिसमें F-35 उसके बाद F-15E और उसके बाद A-10 वारथॉग जो एयरक्राफ्ट है वो जो है उसने मार गिराया है। जो A-10 है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में उसने मारा है। वहाँ उसका जो पायलट है जो मेंबर है जो उसको जो है अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया, उसकी तलाश जारी है। जो ब्लैक कोबरा जो हेलीकॉप्टर है, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है अमेरिका के, वो जो है उनकी तलाश जारी किया हुआ है। और उसके बाद दूसरा जो है वो हिट किया उन्होंने F-15E जो है वो ईरान में जो उसका एक सूबा है उसमें उसको मारा है। उसमें दो मेंबर थे, एक जो है वो सुनने में आया है कि वो मिसिंग है, एक को रेस्क्यू कर दिया गया है और जो पायलट उसका जो है मिसिंग है और उसके बारे में जो है इनाम भी रखा है कि अगर कोई उसको पकड़ ले, ईरान ने कहा है। तो दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका भी जो है वो उसने जो अपने इन मेंबर्स की जो उनको रेस्क्यू करने के लिए उनकी तलाश जारी है। तो ये जो लेटेस्ट हुआ है वाक़ा F-15E का जो है वो आप देख सकते हैं जो मलबा जो है वो ये फ़ोटो में इसको शेयर किया गया है। और बाकी जो दूसरा A-10 का है, A-10 जो एयरक्राफ्ट है उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये है कि उसकी जो डैमेज जब हुआ या मारा गया या डाउन जब हुआ तो उसकी तस्वीर तो फिलहाल नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है इस वक्त है करंट जो है वो, और इसकी जो बड़ी वायरल ये खबर हुई है। अबू धाबी में जो अफशान गैस फैक्ट्री में जो हमला हुआ था, मैंने पहले आपको बताया था, वहाँ पे जो है वो खबर आई है कि एक जो है वो आदमी वहाँ पे मारा गया है। उसकी हलाकत की खबर है। जो ब्रिज था जो खराज और तेहरान के दरमियान जिस पर हिट किया गया था, अमेरिका ने स्ट्राइक की थी, उसकी जो हलाकतों की तादाद जो है वो बढ़ के अब 13 हो चुकी है। ये कंफर्म न्यूज़ है ईरान वालों की तरफ से। इसराइल पे जो है वो लगातार जो है वो अटैक जारी हैं, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक हो रहे हैं। वहाँ पे उस तेल अवीव में जो मोसाद का हेडक्वार्टर है उसको जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए हैं। याफा उसका रीजन है, वहाँ पे जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दागे गए हैं, रॉकेट भी दागे गए हैं। उसका जो F-35 जेट है वो भी जो है वो पाकिस्तानी इनकलाब ने जो है वो मारने की जो है वो उन्होंने खबर दी है कि वो भी उन्होंने उसको मार गिराया है इसराइल में। उसकी जो एक असले की जो फैक्ट्री थी, जो राफेल एमुनेशन फैक्ट्री जो असले की है, उसको जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल मारा गया और उसमें खासा नुकसान हुआ है। वहाँ पे आग लगी हुई है इसराइल में। दूसरा अगर आप यहाँ देखें तो जो ट्रंप जो है वो लगातार कभी जंगबंदी और कभी जो है जीत के ऐलान करता है और ईरान की जो है तबाही की बात करता है, उसकी जो है वो सारे जनरल मार दिए, उसकी जो है वो लीडरशिप मार दी। तो अपना जो है उसका इतना बुरा हाल हो चुका है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि उसके जो टॉप 3 जो जनरल हैं वो सारे जो है वो उनको डिसमिस कर दिया गया है, उनको फार हो चुके हैं। उसमें जो है उनका आर्मी चीफ है जो रैंडी जॉर्ज, उसको जो है वो फार कर दिया गया है। दूसरा उसके बाद जो जनरल डेविड है उसको जो है फार कर दिया गया है, जो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रेनिंग कमांड करता है। उसके बाद आर्मी चैपलिन का मेजर जनरल है ग्रीन, उसको जो है फार कर दिया गया है। दो ही जो है इस वक्त जनरल जो है उनके पास बचे हुए हैं। एक है मैरीन कोर का जो जनरल है और उसके बाद एक है जो स्पेस एयर का जो जनरल है, उसको जो है वो अभी तक वो टिके हुए हैं। और ये जो है उनकी जो लेटेस्ट जो आर्मी में जो बगावत हुई है और उसके सिलसिले में जो इनको फार किया गया है, ये बगावत होने वाली थी। इस तरह की सिचुएशन है अमेरिका में। मुजाहरे जो है अलग से हो रहे हैं, लोग उसके अलग से खिलाफ हैं। -70% तक उसकी जो है वो पॉपुलरिटी जो है वो गिर चुकी है। 2 लाख तक जो है वो तकरीबन लोग जो है वो वहाँ पे जॉबलेस हो चुके हैं। उसके बाद उसकी जो इंटेलिजेंस नेशनल जो इंटेलिजेंस जो डायरेक्टर है जो तुलसी गबार्ड है, वो जो है वो सुनने में आया कि वो भी जो है वो उसको भी फार किया जा रहा है। उससे पहले जो कैंट जो है था उसको फार किया गया था। फिर उनका जो एक है जी उनका जो जिसकी जो थ्रेट है, जिसने जो है वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट अर्जेंट करार दे दी है, उसकी ईमेल और हैक हुई है और उसकी वीडियो जो है वो हैक हुई है अमेरिका में। ये इनका हाल हो चुका है। FBI का वो डायरेक्टर था जिसकी जो है वो वीडियो और ईमेल जो है वो हैक हुई है। तो ये पोजीशन है इस वक्त है अमेरिका में। बुशेर जो साहिली इलाका है, जो साहिली शहर है जहाँ पे एटमी प्लांट था रशिया वालों का, वहाँ पे स्ट्राइक हुआ है। तो वो उसकी जो है वो शुमाएं वहाँ से जो है वो सुनने में आया है कि लीक हो रही है। वहाँ से रशिया जो है वो भाग के जो है वो कैस्पियन सी की बॉर्डर तक गया हुआ है। सुनने में आया कि उनको जो है वहाँ से एग्जिट फ्राम करने के लिए जो है वो इन्होंने जो है सीज़ फायर की। रशिया ने इससे कहा कि सीज़ फायर करो और उसको ये बहाना दिया कि इस जंग में रश का जो जिसने जो पिछले दिनों सीज़ फायर की थी, ये जो है वो खबरें चल रही हैं कि इनके दरमियान इस तरह के कोई मुज़ाकरात हुए हैं जो इसने सीज़ फायर की है, उनको वहाँ से एग्जिट फ्राम करने के लिए और बेसिकली इसको इस जंग से निकलने के लिए और सोचने के लिए जो है वो टाइम जो है फ्रेम दिया गया है। रशिया की तरफ से इसकी हेल्प की गई है और इसने जो है सीज़ फायर की। रशिया ने उनको कहा ईरान वालों को, फिर वहाँ से उसने अपने बंदे जो है वो रेस्क्यू किए उसने शवाज़दा इलाके से, जहाँ से रेडियो एक्टिव रेस जो है वो निकल रही थी। बड़ा खतरा था वहाँ पे ये साहिली इलाका। और वहाँ से जो है सुनने में आया कि पानी में भी अगर वो जो अगर वो मिक्स हो जाती हैं तो उससे जो पीने का पानी है वो भी जो है वो जो उसको डिसैलिनेशन प्लांट में लाया जाता है, लगे हुए हैं, तो वो भी जो है नुकसान हो सकता है। इस तरह की जो है खबरें जो है वो आ रही हैं अभी जो है वो सामने आई हैं कि वो क्यों जो है वो सीज़ फायर हुआ था, उसकी वजह क्या थी। ये जो लेटेस्ट जो सिचुएशन है। दूसरा जो है पाकिस्तान में जो पेट्रोल जो है वो महंगा किया गया है। जो इसके 30 जहाज़ जो है वहाँ से आ गए हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से इतने पहले कभी नहीं आए जितने इस जंग के। आप अंदाज़ा करें कि आज 36वां दिन है और फिर आप अंदाज़ा करें 30 इसके जहाज़ वहाँ से आ गए हैं, 30 टैंकर आए हुए हैं और ये इन्होंने यहाँ से पेट्रोल जो है महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया और रोना रो रहे हैं कि जी वहाँ जंग लगी हुई है। हालांकि इनका पेट्रोल लगातार आ रहा है, लगातार इनके जहाज़ वहाँ से गुजर रहे हैं और ये बहुत बड़ा जो है वो चूना लगा दिया है अवाम को। बहुत बड़े पैसे जो है वो अवाम की जेबों से इन्होंने जो है वो लूट लिए हैं और पता नहीं ये इस पैसे का क्या करेंगे। ये खुद ऐशी करेंगे या खुद जो है वो भागने का प्लान बना रहे हैं। मुख्तलिफ जो सेफ कंट्रीज़ है जहाँ पे वहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं।
या वहाँ पे आपने जो है वो मुश्किल वक्त में जाने के लिए शायद वहाँ पे जो है वो कोई खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, क्योंकि जिन मुल्कों में ये थे, गल्फ़ हो गया, वो सारा जो है उसकी हालत आप देख सकते हैं। अमेरिका और यूके इधर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे यूरोपियन में जो है वो और जो है वो सख्तियाँ हो रही हैं फॉरेनर्स के साथ, खास करके एशियन के साथ। तो ये इस तरह की कोई सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, जो ये जो लूट मार जो इन्होंने मचाई हुई है। और अवाम जो है वो वैसे भी जो आपको पता है पाकिस्तान की, वो सोई हुई है, उसको तो कोई हाल नहीं है, वो डरे हुए हैं। ऐसे ही वो जो है वो डर के जो है वो मरेंगे। इसी तरह जो है वो मुर्द जिस तरह जो है वो एक बुज़दिलों की जो है वो एक अवाम है, वो इसी तरह मरेगी। उसका हाल कोई नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। 17 सीटों वाला अगर वज़ीर आज़म बन सकता है और उसको देख रहे हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं, इतने जुल्म सितम हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो इनकी पोजीशन तो नहीं है कि ये कुछ करेंगे। तो ये ऐसी कौन का इसी तरह का हाल होता है जब इस जुल्मात से बढ़ जाएगा और इन पे जो है वो अटैक होंगे, इन पे जो है वो जंग लगेगी, इनकी जो है वो रस्सी अल्लाह टाइट करेगा, तो उस वक्त गेहूं के साथ घुन भी पीसे जाएंगे, ये मारे जाएंगे, तो साथ में अवाम की बीच में भेंट बजेगी। ये जो सोई हुई अवाम है, बुज़दिल अवाम है, बेहिस अवाम है, इसका भी बड़ा होगा, इसकी भी जो है वो दुर्गत जो है वो बनेगी जिस तरह उनकी बनेगी। ये बचने वाले वैसे भी नहीं है, अभी जो है वो पेट के लिए लगे हुए हैं, 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं और जुल्म सह रहे हैं, इसी तरह जो है बेगरती कर रहे हैं, तो करते रहें, लेकिन बचेंगे नहीं, ये नहीं, मारे जरूर जाएंगे। अभी ये सोच रहे हैं कि हम इनके साथ जो है वो इनके आगे बोल नहीं रहे हैं तो बचे होंगे, लेकिन इनकी जब आएगी शामत, तो ये साथ में अवाम की भी शामत आएगी, जब लगेगी तो ज़्यादा अवाम ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार होगी, तो इनकी ज़्यादा जो है वो अवाम की भेंट बजेगी। एक टैंकर में जो है वो तकरीबन 20 लाख बैरल ऑयल होता है, आप अंदाज़ा कर लें। तो इसका जो प्रॉफिट मैं अगर आपको बताऊं, जो रफली जो है वो 63 अरब से ऊपर है जो है वो जो प्रॉफिट इन्होंने कमाया है, तो आप अंदाज़ा करें इन दिनों में, ये जंगज़दा हालात में आप अंदाज़ा करें, और अवाम पे जो है वो कैसे जुल्म के पहाड़। बहरहाल चलो छोड़े, जो बेगरत और बेइस लोग होते हैं, बेइस अवाम और बेगरत अवाम होती है, उसके लिए मैं जो है वो कम अज़ कम उसके लिए कहता हूँ कि रोना भी नहीं चाहिए और ना ही उसका कोई जिक्र करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का जो है वो ना अल्लाह के यहाँ कोई मकाम है और ना इस दुनिया में लोगों के यहाँ कोई मकाम है। तो ये बेगरती और बेइसी की ज़िंदगी ज़रा इसी तरह मरेंगे, ये कुत्तों की तरह जो है वो हमारी मौत होगी, जिस तरह कुत्ते मारे जाते हैं सड़क के किनारे, इस तरह जो है वो वक्त आने वाला है। ये बचेंगे नहीं, ये बचे इस दुनिया में बचेगा कोई नहीं। जिस तरह फ़लस्तीन में जो इन्होंने तमाशा देखा है मौत का, और जो बाकी जो मुल्कों में हुआ है, बर्मा में हुआ है, सूडान में हो रहा है, जिस तरह मौत के तमाशे लगे हैं, और ये लोग जो है वो पूरी दुनिया जो है मज़े कर रही है, एंजॉय कर रही है उनके सुने पे, उन पे, उनकी जो है वो मादनियात पे और उनकी हालत ज़ार पे। तो ये हर घर में जो है वो अब ये जंग आएगी, हर घर, हर मुल्क, हर गाँव जो है वो इससे मुतासर होगा और सबकी शामत आएगी, और बेगैरत और बेइस लोग जो है वो कुत्तों की तरह मारे जाएंगे, पड़े रहेंगे, उनकी शायद लाश कोई दफनाने वाला भी ना हो।